हे दोस्तों, आज हम देखेंगे नंबर्स आखिर है क्या और टोटल 12 तरीके के नंबर्स के बारे में हम सीखने वाले हैं। Number are symbols we use to count, measure and understand things around us. तो बेसिकली नंबर्स हमें हेल्प करते हैं चीजों को काउंट करने पे। फॉर एग्जाम्पल 2 एप्पल्स, ये तो काफी आसान है, हम 1, 2 इन्हें गिन सकते हैं। लेकिन इन्हीं 2 एप्पल को जब 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसे हम कैसे लिखेंगे? या फिर नॉर्मल रूम टेम्परेचर तो 20 से 24 डिग्री के बीच में होता है, लेकिन काफी जगहों में टेम्परेचर 0 से भी नीचे गिर जाता है। उन नंबर्स को भी कैसे हम सिंबलाइज करेंगे? ऐसे ही सभी नंबर्स को अलग अलग 12 कैटेगरीज में बांटा गया है। तो चलिए हम एक एक करके सभी को देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारा नेचुरल नंबर्स। नंबर लाइन पे सभी काउंटिंग नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे ही सभी पॉजिटिव नंबर्स को नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी स्कूल में 8 बच्चे हैं और 8 बच्चे ही आज प्रेजेंट है, सो नंबर ऑफ प्रेजेंट चिल्ड्रन को हम नेचुरल नंबर के साथ डिनोट करेंगे। नेक्स्ट होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के पहले अगर हम एक 0 लिख देते हैं तो फिर उन सभी नंबर्स को होल नंबर कहा जाता है। होल नंबर को इस्तेमाल किया जाता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स को काउंट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्कूल में 8 में से 8 बच्चे ही आज प्रेजेंट हैं। अभी अगर पूछा जाए टोटल कितने बच्चे आज स्कूल नहीं आए हैं, सो इसका आंसर होगा 0, यानी इस नंबर को हम होल नंबर से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट इंटीजर्स। बस नंबर लाइन पे होल नंबर को अगर हम पीछे की तरफ -1, -2, -3 ऐसे ही कंटिन्यूअस लिखते जाए तो फिर इन सभी नंबर को एक साथ इंटीजर्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपने बैंक में 10 रुपए डिपॉजिट किया है तो फिर उसे पॉजिटिव इंटीजर्स से डिनोट किया जा सकता है। और उसके बाद आपने फिर से 4 रुपए बैंक से उठा लिया तो फिर 4 को हम नेगेटिव इंटीजर्स के साथ डिनोट करेंगे। यानी इंटीजर्स 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स, जिसे कि Z सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स। आप अगर रेशनल नंबर को समझ जाएंगे तो फिर इरेशनल नंबर्स ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। सिंपल भाषा में रेशनल नंबर्स मतलब किसी भी चीज को डिवाइड करना, यानी उसका फॉर्म होगा P/Q, जहाँ पर P होता है कोई भी होल नंबर और Q कोई भी नंबर हो सकता है 0 के अलावा। बेसिकली इरेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, यानी उनका कोई भी फ्रैक्शन नहीं होता। सभी ही इरेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग और नॉन एंडिंग डेसिमल फॉर्म में रहते हैं। सो इन सिंपल वर्ड इरेशनल नंबर्स काफी लिमिटेड है, जैसे कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर जैसे √2, √3, √5 एक्सेट्रा। सेकंड सभी तरीके के कांस्टेंट जैसे पाई का वैल्यू, ई का वैल्यू या फिर गोल्डन रेशियो का वैल्यू। और तीसरा टाइप है कोई भी डेसिमल नंबर जिसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और वो नंबर एंडलेस है। अगला है रियल नंबर। रियल नंबर और कुछ नहीं, दरअसल अब तक हमने जिन जिन नंबर के बारे में पढ़ा है उन सभी को एक साथ ही रियल नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या। इन नंबर को मैथमेटिशियंस ने अपने फायदे के लिए अर्ली 1500s में बनाया था। दरअसल किसी भी रियल नंबर को स्क्वायर करने पे आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आता और इसीलिए ही स्क्वायर का आंसर नेगेटिव में लाने के लिए उन्होंने इमेजिनरी नंबर यानी आई को डिस्कवरी किया, जहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू है -1। नंबर लाइन पे राइट साइड में अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो और लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स, वैसे ही नंबर लाइन को अगर हम 3D में इमेजिन करें तो फिर इमेजिनरी नंबर होगा ऊपर से नीचे तक। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर मेनली रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 5 + 3i, इसमें 5 है रियल नंबर और 3i है इमेजिनरी नंबर, सो इन दोनों को एक साथ कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है। नेक्स्ट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। जिन नंबर को तोड़ने पे 2 नंबर से ज्यादा नहीं आता उन नंबर्स को प्राइम नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 5 को अगर तोड़ते हैं तो फिर 1 × 5 ही आता है। ऐसा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करने पे 5 आता है। सो ऐसे ही कुछ प्राइम नंबर्स के एग्जाम्पल हैं 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा। और कंपोजिट नंबर इसका ठीक उल्टा है। कंपोजिट नंबर को तोड़ने पे 2 से ज्यादा नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल 6 को तोड़ने पे 6 × 1 आता है। इसके अलावा 2 × 3 करने पे भी 6 ही आता है। ऐसे ही दूसरे कंपोजिट नंबर के एग्जाम्पल्स हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। नेक्स्ट है इवन नंबर एंड ऑड नंबर। सिंपल भाषा में इवन नंबर उन नंबर्स को कहा जाता है जिन्हें 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं एंड ऑड नंबर उन नंबर को कहा जाता है जिन्हें हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपने अगर यहाँ तक देख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। सो इन रिटर्न सब्सक्राइब जरूर करते जाना। हाँ, ना करो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा जल्दी ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।